सर ये शक्तिपीठ होते क्या? क्योंकि आम आदमी के हिसाब से अगर हम पहले शक्तिपीठ को एक्सप्लेन कर लें कि शक्तिपीठ क्या होते हैं? शक्ति का जो अवतार है माता सती के रूप में, तो ये कथा तो लगभग पता है, काफ़ी लोगों को पता है, सबको नहीं पता होगी। जब उनका दक्ष प्रजापति जिनकी पुत्री थी माता सती और उनके दामाद स्वयं भगवान शिव थे, तो भगवान शिव को नहीं बुलाया उसका यज्ञ में, सारे देवी-देवताओं को बुलाया। माता सती जो है वो भगवान शिव के कहने के मना करने के बावजूद कि मेरे पिता का है, मेरा घर है, मेरा अधिकार है, वहाँ गई अधिकार भाव से। वहाँ शिव जी का तिरस्कार हुआ, तो उन्होंने को श्राप देते हुए स्वयं को अग्नि में अपने आप को उसमें भस्मीभूत कर लिया। तो उसके बाद फिर वो वीरभद्र हैं, सारे देवताओं के साथ क्या-क्या हुआ। शिव जी अपना क्रोध की ज्वाला में जो उन्होंने किया, फिर उस मृत शरीर को लेकर के वो तीनों लोक में विचरण करने लगे और शोक संतप्त रहे। जब इस प्रकार की शक्तियाँ जब इस तरह की स्थिति में आती हैं, तो फिर सृष्टि में चीज़ें सामान्य नहीं रह जाती। उसको सामान्य करने के लिए भगवान विष्णु ने जो मृत शरीर लेके वो रोदन कर रहे थे, विलाप कर रहे थे, या जो भी उनका शोक था, उसके 51 टुकड़े किए। जैसा हमारी प्राचीन कथाओं के हिसाब से आता है। कुछ जगह 52 आता है, कुछ जगह वो 51 है। तो ज़्यादातर प्रचलित में भाषा में 51 ही कहते हैं। तो वो जहाँ-जहाँ शक्तिपीठ उनके अंग गिरे, वो शक्तिपीठ वहाँ पे बने। और हर शक्तिपीठ का ये है कि उनके साथ में भगवान शिव स्वयं वहाँ पे मौजूद हैं काल भैरव के रूप में, जो 51 है। उसके अलावा बहुत सारे मंदिर हैं जिनकी मान्यता है, लोग कहते हैं ये भी शक्तिपीठ है। लेकिन अगर 51 में है तो वहाँ काल भैरव के रूप में भगवान शिव होंगे। मेन शक्तिपीठ कौन-कौन से हैं जैसे? मेन तो सबसे पहले तो आपका कहते हैं माता का जो वहाँ पे मस्तक गिरा, वो तो माता हिंगलाज है पहला वाला। माता जी का सिर जहाँ गिरा, हाँ, वो हिंगला, हिंगलाज बलूचिस्तान के अंदर जो है। बलूचिस्तान वाला। मैं उसको पाकिस्तान नहीं कहता अब, अच्छा, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि वो अब अलग हो रहा है। हो चुका है। अच्छा, सिर्फ नज़र आना है अब, हो तो चुका है, दिखना है अब। दूसरा वहाँ 2 हैं पाकिस्तान में, बांग्लादेश में 6 के करीब हैं। दूसरा कौन सा सर? शर्करे शक्तिपीठ है वहाँ, सर? शर्करे शक्तिपीठ, उसमें वो क्या कराची गिरा के था? पास है। वहाँ पर क्या गिरा था? वो मेरे को अभी ध्यान नहीं है। ओके, और बांग्लादेश में है, उसमें भी अलग-अलग है, ऐसे कहीं ग्रीवा गिरा, हम वो सिलेट में है, हाँ, मेघालय के पास में। जी, वो बांग्लादेश के साथ मेघालय के पास टच करता है। हाँ। काली शक्तिपीठ है वहाँ पे, महालक्ष्मी शक्तिपीठ है, माँ सुगंधा है, माँ अपर्णा सॉरी। फिर वो सीता कुंड है। गुवाहाटी में कुछ क्या गिरा था? गुवाहाटी में तो माँ कामाख्या होगा। अच्छा, कामाख्या। हाँ, और बाकी आँख वगैरह कहाँ गिरी थी सर? 51 जगह पे हैं लगभग, ओके, अलग-अलग देशों में। ठीक, ठीक। वो हमारी ये तो शक्तिपीठ। हाँ, तो ये अफ़गानिस्तान में क्या गिरा था सर? अफ़गानिस्तान में नहीं है। अच्छा, लेकिन वहाँ देवी का एक मंदिर है, तोड़ दिया गया था वो। वो काफ़ी पुराना मंदिर था, उसको भी जाएँगे वहाँ पे तो। कौन-सी देवी का? काली माता का? स्वाभाविक है, कोई शक्ति, क्योंकि ठीक। शक्ति के भी अवतार काफ़ी हैं। 108 तो हम मानते हैं, 51 भी हैं, 4 भी हैं, 18 भी हैं। अलग-अलग रूप हैं उनके, 10 महाविद्याएँ हैं। तो उस प्रकार से ये किन-किन देशों में देखिए, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भारत है, श्रीलंका है, नेपाल है। इन देशों में तो हैं। ठीक। जो भूटान में कह रहे हैं, भूटान में लगभग 1000 साल पुराना वो मंदिर है, देवी का मंदिर। ओके। तो मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा आप आइए, हम आपको उसका चार्ज दे देंगे। तो वो भी तैयार हैं। एक तिब्बत में है। तिब्बत में भी है? हाँ, तिब्बत में है, मानसरोवर में। फिर भारत में है। ओके। फिर सबसे ज़्यादा तो फिर बंगाल में है, 13 वहाँ पे हैं, उड़ीसा में 12 हैं, इधर नॉर्थ ईस्ट में है, दक्षिण में है, बिहार में है, यूपी में है और महाराष्ट्र में है। और हिमाचल, जम्मू हाँ, कश्मीर? इधर भी है ना। ओके। ज्वाला देवी उसी में आता है, वैष्णो देवी उसी में आता है। अच्छा, ज्वाला जी उसी में आता है, वैष्णो देवी भी उसी में आता है। जी, जी। वो भी शक्तिपीठ है? सारे शक्तिपीठ हैं।